भगवान से संबंध जोड़ने का परिणाम क्या निकलता है कि भगवान अपने आप को जना देते हैं। सोई जाने जे दे जनाई और जानत तुम्हें होई जाई। तो एक बड़ी विलक्षण खोज आई है भाई। हमारे महापुरुषों ने डुबकी लगा करके और समुद्र में से रत्न निकाल करके हम लोगों को दे दिए। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की खोज थी कि सब मनुष्यों को भगवान की प्राप्ति सुगमता से कैसे हो, वो इसी खोज में रात दिन लगे रहते थे। तो महाराज जी के द्वारा दो विलक्षण खोज हुई। एक तो खोज ये हुई, लगभग महाराज जी की आयु उस समय 89 वर्ष की थी। मथानिया जोधपुर में चातुर्मास चल रहा था। गीता का मूल पाठ करते करते महाराज जी के अंदर भाव आया कि भाई प्रेम कैसे होता है, संबंध जोड़ने से। संबंध जोड़ने से अपना काला कोटा बेटा प्यारा लगता है, भाई प्यारा लगता है, पति प्यारा लगता है, रिश्तेदार प्यारे लगते हैं। तो भगवान से कोई न कोई संबंध जोड़ो। और दूसरी विलक्षण खोज महाराज जी ने क्या बताई। महाराज जी ने कहा कि 5-7 साल तक और सही रह जाएगा तो मैं भगवान की प्राप्ति एकदम सुगम कर दूंगा। तो महाराज जी ने क्या सुगम किया, इस बात को पकड़ लो तो भी बैठे बैठे शांति हो जा। डिप्रेशन, टेंशन, शांति मिट जाए, सदा दाखिले मिट जा। तो क्या महाराज जी ने खोज किया कि अरे भाई सब रूपों में भगवान ही प्रकट हुए हैं। ये जगत रूप से जगदीश ही प्रकट हुए हैं। भगवान का दो रूप है, एक तो जो मंदिर में ठाकुर जी विराजमान है और एक जगत रूप से भगवान है। कल महाराज जी ने बड़ी विलक्षण बात बताई कि उस भगवान के हाथ तो माथा टेकते हैं और इस भगवान का माथा फोड़ते हैं, लड़ाई करते हैं। तो हमारी पूजा की सिद्धि नहीं होगी, भक्ति सिद्धि नहीं होगी। श्री जयदयाल जी गुंडका जी ने जो गीता प्रेस बनाने वाले हुए, उन्होंने कहा जैसे भगवान को स्नान करने में आनंद आता है, ऐसे कुत्ते भगवान को रोटी खिलाने में आनंद आना चाहिए। तो महाराज जी ने क्या खोज किया कि अरे भाई सब रूपों में भगवान ही बने हैं। दादा दादी के रूप में साक्षात भगवान, माता पिता के रूप में साक्षात भगवान, बेटे बहू के रूप में साक्षात भगवान, देवरानी जेठानी के रूप में साक्षात भगवान, मित्र के रूप में साक्षात भगवान और शत्रु के रूप में साक्षात भगवान। कुत्ते के रूप भगवान, गाय के रूप भगवान, पंडाल के रूप भगवान, लाइट के रूप भगवान, पंखे के रूप भगवान, दरी के रूप में भगवान, बिछावन के रूप में भगवान। कहाँ तक कहा जाए सब कुछ भगवान ही बने हैं। बन गए आप अकेले सब कुछ, नाम धरा संसार। भगवान सब बन गए और नाम संसार धर दिया। और सबको देख करके क्या कहना, जोर से बोलो, भगवते नमः। भगवते का मतलब प्रभु मैं आपको, नमः मतलब प्रणाम करते हो। प्रभु मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ये 1 मिनट की वाणी सब लोग महाराज जी की सुने। ये मैं क्यों रोजाना सुनाता हूँ कि कोई एक दिन के लिए सज्जन कथा में आ जाए तो इस बड़े भारी लाभ से वंचित न रह जा। और महाराज जी की वाणी की का प्रमाण भी मिल जाता है। नहीं तो कई जगह पर हमारे लोगों ने कहा महाराज ये तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र है। हमने कहा भाई वो तो ध्रुव जी को नारद जी महाराज जी ने 12 अक्षर मंत्र दिया था, परंतु ये तो महापुरुषों के हृदय का उद्गार है, इसमें ओम नहीं है। ओम लग जाने पर वैदिक मंत्र हो जाता है, शौचालय में बैठ के नहीं बोल सकते। परंतु जो केवल भगवते नमः है, इसमें ओम महाराज जी ने नहीं कहा, तो शौचालय में बैठे बैठे ओम भगवते नमः कह सकते हैं। तो महाराज जी को सब लोग प्रणाम करें और स्वामी महाराज जी की 1 मिनट के लिए वाणी सब लोग सुने।
बोलो, जोर से बोलो, भगवते मन में जो आवे भगवते नमः, भगवते नमः। शिव कोई बात मन में आ गया, भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः। भगवते अनेक बातें मन में चलेगी, भगवते बातें सब बीच में कई बातें लगी, मनोदया सब भगवते नमः। गाय आएगी, कुत्ता आ गया, गधा आ गया, वृक्ष आ गया, भगवते नमः। ते महापुरुषों ने हम लोगों को ऐसा विलक्षण यंत्र दे दिया, जैसे अंधेरे में चलने के लिए कोई टॉर्च पकड़ा दे, ऐसे स्वामी महाराज ने टॉर्च पकड़ा दी, टॉर्च ने मणि पकड़ा दी कि सब रूपों में भगवान ही प्रकट हुए हैं। महाराज ने कहा कि परमात्मा प्राप्ति का सबसे सुगम मार्ग है वासुदेव सर्वम। गीता के 7वें अध्याय का 19वां श्लोक। सब कुछ परमात्मा ही है, यह खुले नेत्रों का ध्यान है। महाराज जी ने कहा कि आप थोड़ी सी हिम्मत करो, यहाँ बन गए आप अकेले सब कुछ पुस्तक आई है, उसके पेज संख्या 147 पर महाराज जी ने कहा कि आप थोड़ी सी हिम्मत करो, थोड़ा सा हाथ ऊंचा कर दो तो माँ उठाने को तैयार है। वासुदेव सर्वम कैद तो हाँ कर दो, अपनी बुद्धि मत लगाओ। हम अपनी बुद्धि लगाते हैं कि ऐसे हम कैसे माने। अब कोरोना आया, कोरोना को हम लोगों ने देखा क्या, परंतु डॉक्टरों के कहने मान लिया कि कोरोना है। अब वो तो दूरबीन से किसी ने देखा होगा, डॉक्टर ने देखा होगा भाई, तो विश्वास कर लिया। तो महाराज ने कहा कि वासुदेव सर्वम कहत केवल हाँ कर दो, अपनी बुद्धि मत लगाओ। हाँ में हाँ मिलाने के सिवा कुछ करना नहीं है। ऐसा करने में क्या जोर आता है, नया कुछ करना नहीं है, नया कुछ जानना नहीं है। सब भगवान है, भगवान है, भगवान है, केवल स्वीकार कर लो, सब कुछ भगवान है, असली सत्संग है। इसको स्वामी महाराज ने कहा कि असली सत्संग यही है कि सब रूपों में भगवान ही बने हैं और सबको देख करके भगवते नमः कहे। अपने दृष्टि को बदलने का नाम सत्संग है, भाव को बदलने का नाम सत्संग है, सोच बदलने का नाम सत्संग है। देखो एक सज्जन हरियाणा मिले, उन्होंने कहा महाराज परसों तक मेरा भाव था कि मैं गाय को चारा खिलाता हूँ, ये तो दुनिया का भाव है, कुत्ते को रोटी खिलाता हूँ, बिल्ली को दूध पिलाता हूँ, परंतु कल से हमने स्वामी महाराज जी की बातें सुनी भगवते नमः की, तो हमारा भाव बदल गया। अब मेरा क्या भाव हो गया कि गाय को चारा नहीं खिलाता, गाय के रूप में साक्षात भगवान को चारा का भोग लगा रहा हूँ। बोलो गौ माता की जय। कुत्ते को रोटी नहीं खिला रहा हूँ, कुत्ते के रूप में साक्षात भगवान को रोटी का भोग लगा रहा हूँ। बिल्ली को दूध नहीं पिला रहा हूँ, बिल्ली के रूप में साक्षात भगवान को दूध का भोग लगा रहा हूँ। तो भाव बदलने का नाम सत्संग है और बर्ताव अलग अलग करना है। जैसे घर में माँ है, पत्नी है, बेटी है, बहन है। अब घर पर बहन नहीं है तो क्या पत्नी से कहेंगे तू राखी बांध दे, रक्षाबंधन का दिन है, नाटक बिगड़ जाएगा। राखी तो बहन ही बांधेगी। जैसे कोई रास्ता पूछे, स्टेशन का रास्ता बताओ, अब भाई लोग उंगली दिखा दे, ऐसे ऐसे से चले जाओ, 2-3 किलोमीटर दूर पर स्टेशन है, वो थैंक यू धन्यवाद देगा। और अंगुली के जब उठा दिखा दो तो वो कहेगा कि हम आपके मोहल्ले में आए हैं कदम कुआ में, हमारे को उठा दिखा दो, हमारे राजेंद्र नगर में आओगे तो हम भी उठा दिखाएंगे। तो एक ही शरीर के एक ही हाथ के पंजे में अंगुलियों में भेद है। और इससे तो इतना बड़ा लाभ हो रहा है कि सिकंदराबाद में एक ब्राह्मण देवता मिले, बोले महाराज मैं तो सड़क पर चलता था तो बाइक वाले को देख के गुस्सा आता था, कार वाले को देख के गुस्सा आता था, बस वाले को देख के गुस्सा आता था, रिक्शे वाले को देख के गुस्सा आता था। कई लोगों का स्वभाव होता है, डिप्रेशन में रहते हैं,
लड़ाई पत्नी से होती है, गुस्से दूसरे पे उतारते हैं, दूसरे से गुस्सा आता है। तो उन्होंने कहा कि महाराज जब से हमने भगवते नमः पकड़ा कि सब रूपों में भगवान हैं, अब बाइक वाला भी दिखता है तो मैं कहता हूँ भगवते नमः, रिक्शे वाले को देख के कहता हूँ भगवते नमः, कुत्ते को देख के कहता हूँ भगवते नमः, हमारे को बहुत शांति मिल गई। तो ये कोई मामूली बात नहीं है। तो स्वामी महाराज ने कहा कि करोड़ों अरबों व्यक्तियों को पूरा जीवन बीत जाता है, ऐसी बातें सुनने को नहीं मिलती। ये तो कोई ये महापुरुषों की कृपा है। हम लोग पुण्य उत्सव मना रहे हैं तो महापुरुष कृपा करके हम लोगों को ये दे रहे हैं कि अरे भाई अब डिप्रेशन, टेंशन, चिंता मिटानी हो तो इस बात को पकड़ लो कि सब रूपों भगवान ही है। सब रूपों में देख के भगवते नमः कहो, सब रूपों में देख के राम राम कहो। एक जगह कथा हो रही थी तो एक सत्संग घर में मैं करा रहा था, तो 25-30 माताएं बहनें बैठ सत्संग सुन रही थी। तो हमने कहा भाई किसी मन में कोई शंका हो तो पूछ लो। तो एक माता जी ने कहा महाराज मैं तो राम राम करती हूँ और महाराज जी कह रहे भगवते नमः कहो। सबके काम की चीज है भाई। मैं तो राम राम करती हूँ, अब राम राम करती हूँ तो भगवते नमः नहीं कर पाऊंगी, और भगवते नमः कहूंगी तो राम राम छूट जाएगा, मैं क्या करूँ। तो हमारे उत्तर देने के पहले एक माता जी उत्तर दे दी कि भगवते नमः के पेट में राम राम आ गया। कैसे? वो माताएं साधक संजीवनी रोजाना पढ़ करके सत्संग करती हैं। तो हमने कहा कि देखो जैसे भाई लोगों से मिलते हैं, कहते भाई रमेश भाई राम राम, सुरेश भाई राम राम। माताएं बहनें आपस मिलती कहती निर्मला बहन राम राम, विमला बहन राम राम। परंतु कुत्ते को देख के कोई राम राम करते हैं क्या भाई? बोलो, कुत्ते को देख के कोई राम राम करते हैं? पंखे को देख के कोई राम राम करेंगे? लाइट को देख के कोई राम राम कहेंगे? परंतु जो भगवते नमः का साधक, वासुदेव सर्वम का साधक है, वो लाइट को भी देख के कहेगा भगवते नमः, सुरेश भाई भगवते नमः, रमेश भाई भगवते नमः, निर्मला बहन भगवते नमः, विमला बहन भगवते नमः। और कुत्ते को भी देख के कहेगा भगवते नमः, कुत्ते के गंदगी को भी देख के कहेगा भगवते नमः। जब वासुदेव सर्वम है तो बाकी क्या रहा? आम के पेड़ में हजारों आम लटके पड़े हैं, करोड़ों पत्ते हैं, कोई पत्ता बहुत सुंदर है, कोई पत्ता सूखा हुआ है, कोई फल बहुत सुंदर है, कोई एकदम सूखा हुआ है, परंतु गुठली सर्वम, सब रूपों में गुठली ही बना हुआ है। ऐसे रामचरितमानस में भगवान कहते हैं, राम गोस्वामी महाराज कहते हैं कि सी राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। सब हमारे सीताराम जी के रूप है। जड़ चेतन जग जीव जस सकल राम में जान। चौपाई हम लोग पढ़ते हैं, याद भी है, रामायण का पाठ भी करते हैं, परंतु पड़ोसी को गाली देते हैं, कुत्ते को लाठी लगा देते हैं, चीटिंग भी कर देते हैं, धोखाधड़ी भी कर लेते हैं। तो आपने चौपाइयों को सीखा है, याद किया है, उसको काम में अब लेना है। काम में क्या लेना है? चाहे राम राम कहो, चाहे भगवते नमः कहो, सब रूपों हमारे राम जी हैं, सब रूपों में हमारे श्याम जी हैं। तो सब रूपों में देख करके भगवते नमः कहना है, बर्ताव अलग अलग करना है, बर्ताव अलग अलग करना है। एक बना अनेक गिरधर मेरो है, ये वासुदेव सर्वम भजनावली में पेज संख्या 21 भजन है। आवाज सही रखना जिससे ठीक है। एक बना अनेक गिरधर मेरो है। किसी भाई बहन के मन में शंका हुआ करे तो कागज पर लिख करके यहाँ भेज दिया करो, या सभा में पूछ लो, जो आएगा तो उत्तर बता दूंगा, और नहीं आएगा तो कह दूंगा भाई मेरे को आता नहीं। बेइज्जती तो मूछ वाले की होती है, मूछ है नहीं तो बेइज्जती क्या होगी। महापुरुषों का संग मिला है, जो हमने उनसे सुना है, तो आएगा तो बता दूंगा। परंतु इसका समाधान हो जाना चाहिए कि भाई आज ही डिप्रेशन टेंशन मिट जाए। सब रूपों में भगवान, कोई दुख देता है तो भगवान, और सुख देता है तो भगवान। भगवानों के दुख क्यों देते हैं? अरे भाई हमने किसी जन्म में दुख दिया है तो भगवान साले बन के आए, बहनोई बन के आए, रिश्तेदार बन के आए, और 2 लाख रुपए लेकर के चले गए। अब वो पंचायत करो, थाने जाओ, कोर्ट कचहरी करो, सब करो, परंतु आपका होगा तो मिलेगा,
और आपका नहीं होगा तो ब्रह्मा जी नहीं दिला सकते। तो काहू न को सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। हमारे किए कर्मों के फल के अनुसार कोई सुख पहुंचाता है, कोई दुख पहुंचाता है, सब रूपों में भगवान ही आते हैं। सुनाओ। एक ही बनाने एक गिरधर मेरो है, एक ही बनाने एक गिरधर मेरो है। एक ही बना अनेक गिरधर मेरो है, एक ही बना अनेक गिरधर मेरो है। एक ही बनाने एक गिरधर मेरो है, एक ही बनाने एक गिरधर मेरो है। एक ही बना अनेक गिरधर मेरो है, एक ही बना अनेक गिरधर मेरो है। वृक्ष पहाड़ नदी और नाली आही बन गया सुंदर थाली। वृक्ष पहाड़ नदी अरुणाली वाही बन गया सुंदर थाली। वाही बगीचा वाही माली, वाही बगीचा वाही माली। आयो अद्भुत भेंट गिरधर मेरो है। एक ही बना तालियां बोलो। अनेक गिरधर मेरो है। एक ही बना अनेक गिरधर मेरो है। वाही बना गिलास कटोरी, वाही बनो है छोरा छोरी। वाही बना गिलास कटोरी, वाही बना है छोरा छोरी। वाही दिखे घोड़ा घोड़ी, वाही दिखे घोड़ा घोड़ी। चरना माथा टेक गिरधर मेरो है। तो एक ही बना अनेक गिरधर मेरो है। एक ही बना अनेक गिरधर मेरो है। एक ही बनाने एक गिरधर मेरो है।
बना अनेक गिरधर में रोए। तो भाई इस बात को पकड़ के लेकर के जावें कि सब रूपों में भगवान ही हैं। अब पता लग गया कि जिस लड्डू गोपाल की सेवा करते हो, नहलाते खिलाते पिलाते हो, यही गोपाल देवरानी बना है, यही गोपाल जेठानी बना है, यही गोपाल सास के रूप में है, यही गोपाल बहू के रूप में है, यही गोपाल जगत के रूप में है। तो शांति हो जाए, सदा के लिए शांति मिल जाए। बोलो गिरधर गोपाल की। और हमारे पूज्य महाराज जी आप लोगों को सुनाए हो गया हमारा है नहीं 5:30 से ऊपर हो गया, 5:30 से ऊपर हो गया, 5:33। कोई बात नहीं, आ जाए। तो आज ठाकुर जी का स्वागत गीत सुना दे रहे हैं। मेरो छोटो छोटो मदन गोपाल कथा सुनने आयो। और देखो भाई, कल की कथा में भगवान कृष्ण के भी जन्म की कथा, राम जी के जन्म की कथा। भागवत जी में पहले राम जी का जन्म होता है, फिर कन्हैया का जन्म होता है। तो कल की कथा में जरूर पधारे, अपने अपने ठाकुर जी को लेकर के आवें। और ठाकुर जी थोड़े ही आ रहे हैं भाई, सब माताएं बहनें लेकर के आओ। हमारे श्लोक ये नहीं पूछते कि आरती में रुपया कितना आ रहा है, बल्कि ये पूछते हैं कि ठाकुरवाड़ी में पटना में कथा कर रहे हो तो लड्डू गोपाल कितने आ रहे हैं। मुंबई में कथा हो रही थी थाने में, तो वहाँ पर 302 ठाकुर जी आए थे। तो कम से कम ये तो संतों का स्थान है, यहाँ 101 ठाकुर जी आने चाहिए। राम जी को लाओ, लड्डू गोपाल को लाओ, हनुमान जी को लाओ, कथा सुनाने के लाओ। ठाकुर जी भी राजी होते हैं। ठाकुर जी में प्रेम कैसे होगा? संबंध की बातें सुनने से, संबंध जोड़ने से। तो और सुबह 5 जी की प्रार्थना बहुत विलक्षण बातें चलती है। ये भगवान की कृपा से बातें आती है। कई माताएं बहनें भाई लोग आते भी हैं, परंतु मैं तो कहता हूँ अभी सर्दी भी कम है, तो 5 जी की प्रार्थना में आओ, बहुत लाभ मिलेगा। चाहे स्नान करके आओ, चाहे बिना स्नान के आओ। और लगभग 1.25 घंटे कार्यक्रम चलता है। नित्य अष्टमी गीता जी के लघु दर्शनों का पाठ, उसके बाद स्वामी महाराज जी की वाणी में सत्संग, फिर मैं 15-25 मिनट मैं लगभग सत्संग सुनाता हूँ। फिर दिव्य प्रभात फिर निकलती है, कभी इस